हमारे मन के अंदर भी उत्पन्न होता है कि मनुष्य की बुद्धि विचलित कैसे हो जाती है। योग परायण बुद्धि माना कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं होती है, विचलित क्यों हो जाती है। तो भगवान इतनी सुंदर बात कहता है, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो। विषय यानी विकृत विषय, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, यानी अनेक प्रकार के चाहिए चाहिए की चाहनाएं उत्पन्न होती है, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो। ये सारा मार्ग बताए, दिस इज द पाथवे। विषयों का चिंतन करने वाला विषयों में आसक्त, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो गई, और स्मृति शक्ति भ्रमित हो गई तो बुद्धि विचलित हो गई। योग परायण बुद्धि यानी फोकस्ड इंटेलेक्ट नहीं रहते, योग परायण बुद्धि नष्ट हो। योग माना फोकस, कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन समाप्त हो जाती और बुद्धि भटकना शुरू। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन निष्काम कर्म योग को ही बुद्धि योग कहा जाए, तब तुम अपने बुद्धि को फोकस्ड रख सके। और इस अध्याय के अंत में फिर भगवान कहते, योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं, उसके अंतकरण में भाव नहीं, और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं, अशांत पुरुष को शाश्वत सनातन की प्राप्ति, सुख नहीं मिला। अतः योगी बनने की प्रेरणा भगवान देते हैं और कहते हैं, योग माना क्या? योग मीन्स स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। योगा इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। योग खाली एक्सरसाइज को नहीं कहा जाता है, आसन को नहीं कहा जाता है। योग माना अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत करने का, सेल्फ डिसिप्लिन में लाने का, उसको योग कहा जाता है। इट इज अ साइंस। परेशान मन वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है, और अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी, कर्म योगी बन। अब कहाँ कहा है कि तुम घर बार छोड़ो, कर्तव्य छोड़ो, सन्यासी बन जाओ, ये कहा कहीं? कर्म योगी कैसे बनना है, ये बात दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान को देते हुए, स्वधर्म का परिचय कराते हुए कर्म योगी बनना, और उससे ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्थिरता ला सकता। ये गीता हमें हायर कर। तो ये था दूसरा अध्याय। शाम को अभी हम देखेंगे तीसरा अध्याय, जिसमें और अधिक कर्म योग को स्पष्ट किया गया है। दूसरा पहलू कर्म योग का हम देखेंगे। ये पहला पहलू स्वधर्म के आधार पर देखा, दूसरा पहलू शाम को देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, और जीवन जीने की कला स्पष्ट करती है कि जीवन कैसे जी। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मन को स्वधर्म में स्थित करके देखेंगे। जैसे कहा कि मन स्वधर्म में स्थित हो जाए। तो आज जब पता चला स्वधर्म किसको कहा जाता, तो आत्मा के गुण धर्म में हम मन को एकाग्र करेंगे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो चिंतन से उस ऊर्जा को अपने अंदर विकसित करना है। एज यू थिंक सो यू बिकम। थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट ले।
स्वयं को आत्म भाव में स्थित करते अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो। प्रकृति के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप। यह शरीर कर्म करने का क्षेत्र है। मैं आत्मा क्षेत्रज्ञ। धीरे धीरे मैं आत्मा जीवन के संघर्ष में विजयी होने के लिए स्वधर्म में स्थित होती। मेरा गुण धर्म शुद्ध पवित्र। मैं स्वयं को उस पवित्र स्वरूप में देख रही हूं। निर्मल निश्चल स्वरूप, निर्दोष स्वरूप। ये मेरी वास्तविकता है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शांत स्वरूप। मेरा स्वधर्म शांति। शांति की तरंग महसूस कर रही। मेरे मन की गति शांत होती जा रही। शांति का पुंज। इसी शांति में सच्चा सुख समाया। इसी शांति प्रसन्नता है, परम आनंद है। मैं आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप। मेरा सत्य स्वरूप परम आनंद स्वरूप। मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद। इतना दिव्य स्वरूप है। मेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल देख रहे। सात्विक प्रकृति को विकसित कर और यह सतो गुण के आधार पर हर कर्म करना है, हर व्यवहार में आना है। हर संबंध को निभा। कितना सुंदर अनुभव है।
ये गुणों की ऊर्जा का तेज विकसित, यही शक्ति जीवन के हर संघर्ष में विजय का अनुभव कर और अमृत तत्व को प्राप्त करने की शक्ति। ओम शांति शांति।